तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मौत एक अटल हकीकत है और हर जानदार को एक दिन मौत का जायका चखना है। इंसान ने खला की वसतों और समंदर की गहराइयों को तो मुसख्खर कर लिया, लेकिन आज तक मौत की हकीकत को नहीं पा सका। एक सवाल हमारे जहनों में अक्सर उठता है, वो ये है कि मरने के बाद हमारे जिस्म में क्या क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। पोस्टमार्टम करने वाले माहिरीन बताते हैं कि जब इंसान मरता है तो इसके जिस्म में जो तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, इनमें सबसे पहले इसका दिल धड़कना बंद कर देता है और खून का बहाव रुक जाता है। सारा खून जिस्म के निचले हिस्से में जमा हो जाता है। यही वजह है कि मरने वाले शख्स का चेहरा और ऊपर का हिस्सा जर्दी माइल हो जाता है, क्योंकि जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में खून बाकी नहीं रहता। ऑक्सीजन के बाइस जिस्म के अंदर रूह पजीर होने वाले तमाम कीमियाई अमल रुक जाते हैं। आंखें धुंधला जाती हैं और पट्टे सख्त हो जाते हैं। जिस्म का दर्जा हरारत कम होकर माहौल के दर्जा हरारत की सतह पर आ जाता है। बिला आखिर मकत, नाक, मुंह और दीगर सुराखों से बैक्टीरिया खून की नालियों में दाखिल हो जाते हैं और जिस्म के गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाता है। साइंस की नज़र में तदफीन के एक दिन बाद यानी ठीक 24 घंटे में इंसान की आंतों में ऐसे कीड़ों का ग्रोह सरगर्म अमल हो जाता है जो मुर्दा के पाखाना के रास्ते से निकलना शुरू हो जाता है। साथ नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैलाना शुरू कर देता है, जो कि दरअसल अपने हम पेशा कीड़ों को दावत देते हैं। यह ऐलान होते ही बिच्छू और तमाम कीड़े मकोड़े इंसान के जिस्म की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं और इंसान का गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। तदफीन के 3 दिन बाद सबसे पहले नाक की हालत तब्दील होना शुरू हो जाती है। 6 दिन बाद नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं। 9 दिन के बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इंसान के जिस्म पर कोई बाल नहीं रहता और पेट फूलना शुरू हो जाता है। 17 दिन बाद पेट फट जाता है और दीगर अज्जा बाहर आना शुरू हो जाते हैं। 60 दिन बाद मुर्दे के जिस्म से सारा गोश्त खत्म हो जाता है। इंसान के जिस्म पर बोटी का एक टुकड़ा बाकी नहीं रहता। 90 दिन में तमाम हड्डियां एक दूसरे से जुदा होना शुरू हो जाती हैं। 1 साल के बाद हड्डियां बोसीदा हो जाती हैं और बिला आखिर जिस इंसान को दफनाया गया था, इसका वजूद ख़त्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, गरूर, तकब्बुर, हिर्स, लालच, घुमंड, दुश्मनी, हसद, बुग़्ज़, जलन, इज्जत, वक़ार, नाम, ओहदा, बादशाही, ये सब कहाँ जाते हैं? सब कुछ खाक में मिल जाता है। इंसान की हैसियत ही क्या है? मट्टी से बना है, मट्टी में दफन होकर मट्टी हो जाता है। 5 या 6 फुट का इंसान कब्र में जाकर बेनामो निशां हो जाता है। दुनिया में अकड़ कर चलने वाला, अपने आप ताकतवर समझने वाला, दूसरों को हकीर समझने वाला, दुनिया पर हुकूमत करने वाला, कब्र में आते ही इसकी हैसियत सिर्फ मट्टी रह जाती है। लिहाजा इंसान को अपनी अब्दी और हमेशा की ज़िंदगी को खूबसूरत और पुरसकून बनाने के लिए हर लम्हा फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह को याद करना चाहिए, हर नेक अमल और इबादत में इखलास पैदा करना चाहिए और ख़ात्मा बिल खैर की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।